आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। रैम टू टाइप्स के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एस रैम। एस रैम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर डाटा इन डी रैम। डी रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी। एस रैम में जो कैपेसिटी स्टोरेज होती है वह लेस होती है और डी रैम में इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है लार्ज होती है एज कम्पेयर टू एस रैम। फोर्थ पॉइंट, एस रैम आर लो डेंसिटी डिवाइस। एस रैम जो होता है लो डेंसिटी डिवाइस होता है। डी रैम आर हाई डेंसिटी डिवाइस। डी रैम जो होता है हाई डेंसिटी डिवाइस होता है एज कम्पेयर टू एस रैम। फिफ्थ पॉइंट, एस रैम आर यूज्ड इन कैचे मेमोरी। एस रैम जो होता है कैचे मेमोरी में यूज किया जाता है। डी रैम आर यूज्ड इन मेन मेमोरी। डी रैम मेन मेमोरी में यूज किया जाता है। सिक्स पॉइंट, एस रैम इज एक्सपेंसिव देन डी रैम। डी रैम के मुकाबले एस रैम जो होता है एक्सपेंसिव होता है। डी रैम इज चीपर देन एस रैम। एस रैम के मुकाबले डी रैम चीपर होता है। सेवन पॉइंट, द पावर कंज्यूप्शन ऑफ एस रैम इज मोर। जो एस रैम होता है पावर कंज्यूप्शन इसका बहुत ही ज़्यादा होता है और डी रैम का जो पावर कंज्यूप्शन होता है बहुत ही कम होता है एस रैम के मुकाबले। 8 पॉइंट, एस रैम स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स देन डी रैम। डी रैम के मुकाबले एस रैम का जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स होता है। डी रैम स्ट्रक्चर इज सिंप्लेक्स देन एस रैम। एस रैम के मुकाबले डी रैम का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है। 9 पॉइंट, एस रैम डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन डेटा। एस रैम में डेटा को मेंटेन करने के लिए पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डी रैम में डेटा को मेंटेन करने के लिए पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। हमारा 10 पॉइंट है, एस रैम इज फास्टर देन डी रैम। डी रैम के मुकाबले एस रैम बहुत ही फास्टर होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। डी रैम इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम के मुकाबले डी रैम जो होता है बहुत ही स्लो होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंप्लेक्स होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एस रैम और डी रैम में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।